जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, जिसको यूएनओ भी कहा जाता है, इंग्लिश में यूएनओ कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उठवा लिया। तो क्या कर रहा है यूएनओ, किस लिए बना है यूएनओ, सुरक्षा परिषद क्या कर रही है, इसके बारे में जानेंगे। पहले यूएनओ का पूरा स्ट्रक्चर जानेंगे, कब स्थापना हुआ, कहाँ इसका मुख्यालय है, कितने इसके अंग है। इसके बाद हम लोग प्रॉपर एक एक तरीके से जानेंगे और आपको जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर सजेशन दीजिएगा, कैसा लगा वीडियो या किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो। चलिए जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जिसको यूएनओ कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। इसके 6 अंग होते हैं। 6 अंग होते हैं यूएनओ के, 6 अंग होते हैं। उस 6 अंगों के तहत ही यूएनओ काम करता है। लेकिन यूएनओ में सबसे ज्यादा दबदबा अमेरिका का है। सबसे ज्यादा अमेरिका का दबदबा है। अमेरिका चाहेगा, अगर अमेरिका कहेगा कि यहाँ बैठ तो वहां बैठेगा, अमेरिका कहेगा यहाँ से उठ तो उठेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका खर्च करता है। और बाकी देश, क्योंकि अमेरिका बार बार बोलता था कि 5% पैसा खर्च करो हमारे यूएनओ में, हमारे को दो इसमें सुरक्षा परिषद में। दुनिया देने से इनकार कर दी। अब अमेरिका को पैसा किल्लत हो गया। अब वही अमेरिका एक दूसरे जगह पे कब्जा कर रहा है, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। आज वेनेजुएला कब्जा किया है, आने वाले टाइम में ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेगा, करने ही वाला है। ऐसे करते करते दुनिया को एक रास्ता दिखा रहा है कि आप फिर से उसी रास्ते पहुंच रहे हैं जहां से हम लोग उठ के आए थे, यानी गुलामी की ओर। चलिए आगे जानते हैं। इसके 6 अंग होते हैं, जिसमें पहला है महासभा। क्या है पहला? महासभा। इसका पहला अंग है महासभा। दूसरा है न्यास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रस्ट। क्या बोलते हैं? ट्रस्ट। इसी में पैसा दिया जाता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट भी बोल सकते हैं इसको। चौथा है सचिवालय। चौथा क्या है? सचिवालय। और पांचवा है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। पांचवा है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। और छठा है हमारा सुरक्षा परिषद। इसी के तहत पूरी दुनिया, जो इसी में आते हैं अस्थायी सदस्य, जिसको नाटो बोला जाता है, जिसमें 5 सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी 6 सदस्य जानिए, जिसके 6 अंग है। पहला कौन है? महासभा। दूसरा कौन है? न्यास। तीसरा कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चौथा कौन है? सचिवालय। और पांचवा कौन है? सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। और छठा कौन है? सुरक्षा परिषद। पहला बाबू महासभा, दूसरा न्यास, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा सचिवालय, पांचवा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद और छठा है सुरक्षा परिषद। अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। पहला है महासभा। महासभा, इसको जनरल असेंबली भी बोलते हैं। ठीक है। ये इसमें 193 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं बाबू? 193 सदस्य हैं। महासभा में कुल कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। इसमें नया सदस्य बना है दक्षिणी सूडान, जो 2014 में बना था। नया सदस्य यूएनओ में शामिल हुआ था दक्षिणी सूडान, जो 2014 में बना था नया सदस्य। इसकी बैठक सितंबर में होती है। हर एक माह, हर एक साल के सितंबर में इसकी बैठक होती है। लघु संसद भी कहा जाता है इसे। यूएनओ का जो महासभा है उसे लघु संसद भी कहा जाता है। आगे इसके अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। महासभा में, जो यूएनओ में महासभा है, उसमें अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए प्यारे बच्चों? 1 वर्ष के लिए। कितने सदस्य हैं? 193। नया कौन बना? दक्षिणी सूडान। बैठक कब होती है? सितंबर में होती है। इसे क्या कहा जाता है? लघु संसद कहा जाता है। अब इसके 6 अंगों में पहला अंग हम लोग जान चुके हैं, महासभा। अब दूसरा के बारे में न्यास। न्यास यानी ट्रस्ट। ट्रस्ट में यानी पैसा वहां पे जमा होता है, पैसा खर्च होता है, जो भी पैसा आना है जाना है, उसके बारे में यहाँ पे दूसरा अंग है न्यास। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तीसरा क्या है बाबू? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यूएनओ का एक अपना कोर्ट है, उसी को बोला जाता है इंटरनेशनल कोर्ट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है तीसरा, जिसका हेडक्वार्टर है द हेग। इसको हेग बोलते हैं, जो नीदरलैंड या हॉलैंड में, पहले उसका नाम था हॉलैंड, अब शायद से नीदरलैंड हो गया है। तो इसका हेडक्वार्टर है हेग। कहाँ है? हेग। हेग नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग। इसके जज होते हैं 15 जज होते हैं। कितने जज होते हैं प्यारे बाबू? 15 जज होते हैं। बच्चों कितने जज होते हैं? 15 जज। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 15 जज। इसमें 9 वर्ष के लिए एक जज 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। 15 जज जो होते हैं पारी पारी से 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सचिवालय, सचिवालय में एक महासचिव होता है। क्या होता है? महासचिव। महासचिव प्रत्येक 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। 5 वर्ष के लिए महासचिव की नियुक्ति होती है। चौथा है सचिवालय, जिसको महासचिव चलाता है, महासचिव उसका सब कुछ होता है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है।
अगला 5वां है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। इसी के तहत इसका गठन किया था आईएलओ का, उसके बाद एफएओ का, उसके बाद यूनेस्को का। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये भूख को खत्म करता है। दुनिया में कहीं भी अगर भूखमरी है, कहीं भी अकाल पड़ गया, तो उसको यही देखता है, एफएओ देखता है। इसी के तहत वहां को भूख मिटाया जाता है, वहां के लोगों तक खाना पहुंचाया जाता है। कहीं अकाल आ गया, कहीं भूकंप विस्फोट हो गया, कुछ भी ऐसा आपदा आता है तो एफएओ मदद करता है। और ये भूख को खत्म करता है, खाद्य एवं कृषि को सहायता देता है। कृषि में क्या क्या उन्नत तकनीकें होनी चाहिए, इसके बारे में एफएओ करता है। यूनेस्को जो विश्व धरोहर में शामिल किया जाता है, किसी भी मंदिर को, मस्जिद को, या फिर कोई भी पुराना धरोहर है जो जो ऐतिहासिक रूप से काफी महत्व है, उसको इसमें शामिल किया जाता है यूनेस्को के तहत, और उसका पूरा देख रेख वही करता है। आगे छठा है सुरक्षा परिषद। क्या है प्यारे बच्चों? सुरक्षा परिषद। पहला हम लोग जान चुके हैं महासभा, 193 सदस्य होते हैं। दूसरा न्यास ट्रस्ट, जिसमें पैसा जमा होता है। तीसरा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और चौथा जाना है सचिवालय, और पांचवा जाना है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। और छठा है सुरक्षा परिषद। क्या है प्यारे बच्चों? सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पुलिस मैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? पुलिस मैन। पुलिस मैन। सुरक्षा परिषद क्या कहा जाता है? पुलिस मैन। सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? पुलिस मैन। इसमें कुल 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं प्यारे बच्चों? 15 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य? 15 सदस्य। इसे पुलिस मैन कहा जाता है। इसमें 5 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य, इसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। 5 अस्थायी में कौन कौन है? तो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस है। ब्रिटेन और फ्रांस है। ब्रिटेन और फ्रांस है। अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस है। 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस है। यही लोग शामिल है, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ये लोग बहुत शक्तिशाली होता है। इसमें है कि पांचों का सहमति रहना चाहिए, तभी कोई चीज पास होगा यूएनओ। अगर पांचों में से एक भी अपना वीटो शक्ति प्रयोग कर लिया तो वो नहीं पास होगा। जैसे वेनेजुएला के तहत हुआ, जो अमेरिका के राष्ट्रपति वहां से उठा लिए, तो इसके विरोध में सबने वीटो दिया। चीन ने भी किया, और ये फ्रांस ने भी किया, और रूस ने भी किया। अमेरिका ने वीटो शक्ति लगा दिया। अमेरिका जब वीटो पावर लगाया, इसके तहत वो कुछ पास ही नहीं हुआ। यानी कि अब ये नमूना बन के रह चुका है। यूएनओ अब नमूना हो गया है। क्या हो गया है? नमूना। एकदम नमूना हो गया है। इसका कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता यूएनओ क्या करता है, एकदम नमूना बन के रह चुका है। आगे हम लोग जानते हैं इसमें भाषा क्या क्या प्रयोग होती है। तो अंग्रेजी भाषा प्रयोग होती है, फ्रेंच होती है, चीनी होती है, स्पेनिश और अरबी भाषा प्रयोग होती है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, स्पेनिश स्पेनिश और अरबी भाषा का प्रयोग, अमेरिकी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, स्पेनिश और अरबी भाषा का प्रयोग होता है। अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। कितना है? 10। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी है। भाषा कौन कौन है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, स्पेनिश, अरबी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जानते हो ये नमूना कैसे बन के रह चुका है। आप यूएनओ होके आप बोलते हो कि हम दुनिया में शांति कायम करवाएंगे। कैसे कायम करवाएंगे? आपसे सीरिया के युद्ध नहीं रुका गया, यूक्रेन नहीं रुका, गाजा नहीं रुका, गाजा को ऐसे शमशान घाट बना दिया गया। फिर उसके बाद ईरान में अभी जल्दी हो रहा है, उसमें सब में हाथ है अमेरिका के राष्ट्रपति का, यानी अमेरिका का हाथ है। जहां जहां विरोध हो रहा है, अधिकतर देखा जा रहा है कि वहां से अमेरिका का कुछ न कुछ लिंक है। अमेरिका को एक ही चीज चाहिए, फायदा। अमेरिका से ना तो दुश्मनी अच्छी होती है और ना तो दोस्ती अच्छी होती है। अमेरिका एक जहरीला देश है, ठीक है। आप उसे दोस्ती करोगे तो कब पीठ पीछे छुरा भोंकेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो ये सब कुछ अमेरिका करा रहा है। सीरिया में भी सीरिया को बर्बाद कर दिया गया। यूक्रेन को तो ऐसे ही रसिया यूक्रेन हो रहा है, ना तो उसमें शांति समझौता कुछ हुआ ही नहीं है। गाजा को ऐसे ही खत्म कर दिया गया। तो आप क्या क्यों रहे हैं? ये बहुत जल्द बता रहे हैं यूएनओ खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक देखा जाता है कि जब से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उस टाइम से लेकर अब तक यूएनओ मतलब ठीक ठाक ही भूमिका निभाया। और ठीक ठाक क्या निभाया? अमेरिका के डर से भूमिका निभाया और रसिया के डर से, नहीं तो भूमिका निभाने वाला नहीं था। तो देखते हैं यूएनओ कहाँ तक चलता है। मुझे नहीं लगता सफल हो पाएगा। यूएनओ सफल अब नहीं रह चुका है, कोई यूएनओ का बात ही नहीं मान रहा है, ठीक है। तो ये था यूएनओ का पूरा मामला।
कि यूएनओ कैसे बना, कितने अंग होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, कितने इसमें भाषा बोले जाते हैं, पुलिसमैन किसको बोलते हैं, सुरक्षा परिषद कौन होता है, 5 अस्थायी सदस्य कौन होते हैं, सीरिया यूक्रेन गाजा के युद्ध तो रुकवा ही नहीं पा रहा है, इसलिए यूएनओ को असफल माना जा रहा है। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद अभी घेरे की स्थिति में है। सुरक्षा परिषद कोई बात ही नहीं मान रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके चले जाइएगा। लाइक आप पे डिपेंड करता है करे या ना करे। जय हिंद दोस्तों, और आगे आपको किस चीज पे वीडियो चाहिए ये आप बता दीजिएगा। जय हिंद।